इस कहानी की शुरुआत में हमें कार ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है और ऐसा लग रहा था मानो वो मर गया है, पर जल्दी ही वो हिरन खड़ा हो जाता है और वो दिखने में बहुत अजीब होता है। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी होती हैं। इसके बाद हमें सी वू को दिखाया जाता है जो एक फार्म हाउस में मैनेजर होता है। सी वू का डिवोर्स हो चुका होता है और उसकी एक छोटी बेटी होती है जो उसके साथ ही रहती है, पर काम के चलते वो उसका ध्यान नहीं रख पाता और अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है। वो उसे जिद करती है कि उसे अपनी मोम से मिलना है जो कि बुसान में है, और बू अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो दोनों ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी लोग होते हैं जिनमें से एक होता है सैंग और उसकी एक बीवी होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, और एक हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम भी होती है। पर जैसे ही ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है वहाँ पर एक लड़की भागकर ट्रेन पर चढ़ जाती है जो कि दिखने में थोड़ी घायल होती है, और थोड़ी ही देर में वो लड़की एक ज़ोंबी में बन जाती है और फिर वो ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है जिससे वो भी ज़ोंबी बन जाती है, और इस तरह यह वायरस तेज़ी से ट्रेन में फैल जाता है। ये देखकर कुछ पैसेंजर उस वायरस वाले डब्बे के बजाय दूसरे डब्बे में चले जाते हैं। उस ट्रेन में एक टीवी के जरिए उन्हें पता चलता है कि वायरस सिर्फ ट्रेन में नहीं है बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। और फिर जैसे अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है सब पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं, पर वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, इसलिए वो वापस ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। शहर की हालत देखकर ट्रेन ड्राइवर डिसाइड करता है कि वो ट्रेन को बुसान की तरफ लेकर जाएगा क्योंकि वहाँ पर अभी भी वायरस नहीं फैला होता। सी वुक, सैंग हवा और यंग गुक ट्रेन में रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से मिलते हैं और ये सब ट्रेन के अगले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है। अगले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सेफ होते हैं, और ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से सेफ डब्बे तक आ जाते हैं, पर वहाँ पर मौजूद एक सेल्फिश आदमी जो कि सीईओ होता है उन्हें अंदर नहीं आने देता, और उसे लग रहा था कि ये 6 लोग भी इन्फेक्टेड हो गए, इसलिए वो सभी पैसेंजर को भड़का देता है और अपनी तरफ कर लेता है जिससे वो उन्हें सेफ डब्बे में नहीं आने देते। वो सैंग वो किम जोन इस लड़ाई के दौरान खुद को ज़ॉम्बीज़ के सामने सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। और जैसे ही वो चारों लोग सेफ बॉक्स में जाते हैं वहाँ पर सीईओ उन्हें अंदर आने नहीं देता। वो उन्हें एक चैम्बर में आइसोलेट कर देता है ताकि अगर वो बीमार है तो बाकी उनसे बीमार ना हों। वहीं हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत गुमसुम बैठी होती है क्योंकि उसकी बहन होती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, और वो जानबूझकर उस ट्रेन के दरवाजे को खोल देती है जहाँ के लोग इन्फेक्टेड होते हैं, और ऐसा करते ही वहाँ पर तबाही मच जाती है और सिर्फ वही लोग बच पाते हैं जिन्होंने खुद को चैम्बर में आइसोलेट कर रखा था, यानी कि सी वो, स्वान और सी वो, इसके अलावा सीईओ और ट्रेन अटेंडेंट। ये सब इसीलिए बचे हुए थे क्योंकि इन्होंने खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया था। वहीं हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका होता है, इसलिए बचे हुए लोग उस ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन को ढूंढने लगते हैं, और इस तरह सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। वहीं सीईओ एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट की जान गंवा देता है। वैसे तो यूसुफ बच जाता है, पर अफसोस एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, यानी कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाता है, और ज़ॉम्बी बनते ही वो बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। सीवो यूनसुक से लड़ता है लेकिन इसी दौरान वो भी उसे काट लेता है, और जिससे सीवो समझ जाता है कि बहुत जल्द अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए अपनी बेटी को और सीवो को इंजन रूम के अंदर बंद कर देता है। पर जाने से पहले वो अपनी बेटी को कुछ कहता है, और ज़ॉम्बी बनते ही वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है। पर कूदने से पहले वो बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के साथ बिताए हर पल याद आ रहा होता है, जैसे कि जब उसकी बेटी छोटी होती है और उसने अपने हाथों में उठाया होता है। बुसान पहुंचने पर ट्रेन से सिर्फ 2 लोग ही उतरते हैं जो कि स्वान और शोंग होते हैं, और फिर वो आगे की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर हमें कुछ सोल्जर नज़र आते हैं जो कि ज़ॉम्बी से बुसान की सुरक्षा कर रहे होते हैं, और जैसे उस स्वान और शोंग को देखते हैं उन्हें लगता है कि वो भी ज़ॉम्बीज़ हैं और वो उन्हें मारने वाले होते हैं। पर तभी स्वान एक सॉन्ग आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि ये इंसान है, और स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जिसे वो हमेशा अपने पिता के साथ गाती थी, और आज वो सॉन्ग अपने पिता की याद में गा रही होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।